तो ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही होगी कि ये 340 का आंकड़ा छुआ जाए। कदमों का इस्तेमाल, राधा यादव की गेंद पे बहुत बढ़िया कनेक्शन और गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर के ऊपर, बहुत लंबा छक्का एशली गार्डनर के बल्ले से आता हुआ। थोड़ी सी फ्लाइट दी गई गेंद थी, 2 कदम आगे बढ़कर आई और 2 कदम आगे बढ़कर इस गेंद को बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में गेंद को पहुंचाया। दर्शक दीर्घाव में पूरे 6 रन इस गेंद के बटोर लिए गए हैं। बहुत ही कमाल का शॉट था। आगे की तरफ बढ़कर इस गेंद की पिच तक पहुंचने के बाद ये हम देखेंगे जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच गई गेंद दर्शकों के अंदर। और इन 6 रनों के साथ अभी 11 गेंदों का खेल और बाकी। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, आगे की तरफ बढ़कर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर एक फ्लैट छक्का लगा दिया इन्होंने। तो कदमों का इस्तेमाल करने के बाद गेंद की पिच तक पहुंचकर इस गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में गेंद को पहुंचाया। दर्शक दीर्घाव में दूसरा छक्का आता हुआ यहां। तो ये दूसरे छक्के के साथ ही जो स्कोर नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का 331 रन हैं। राधा यादव को ये ओवर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भारतीय कप्तान यहां पर गलती कर बैठी है। मुझे ऐसा लगता है इनको आपको ये ओवर नहीं देना चाहिए था। 2 गेंदों में 2 छक्के आ चुके हैं और दोनों ही बार कदमों का इस्तेमाल करके शॉट मारा इन्होंने। तो अभी जो स्कोर नजर आ रहा है वो है 331 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद, 48 ओवर 2 गेंदों के बाद। राउंड द विकेट से गेंद एक बार फिर यॉर्कर थी ऑफ स्टंप पर, हल्का सा शफल किया, रन आउट की कोशिश और ऐसा लगता है कि आपको रन आउट कर दिया गया है। गेंद सीधा स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथ में गई और स्क्वायर लेग की फील्डर ने इस गेंद को पकड़कर सीधा स्ट्राइकर एंड पे थ्रो कर दिया। गार्डनर 1 रन लेना चाहती थी, गार्थ ने वहां मना किया और हम देखेंगे तो आपको गार्थ जो वो रन आउट नहीं हुई हैं। एशली गार्डनर रन आउट हो गई हैं। ये चलिए गार्डनर आउट हो गई 50वें ओवर से पहले, लेकिन क्या पारी खेली है गार्डनर ने। 45 गेंदों के ऊपर 63 रनों की, रन आउट हो गई। क्रांति गॉड ने ये थ्रो दिया विकेट कीपर के हाथ में और ऑस्ट्रेलिया 331 पे 7 विकेट गंवाता हुआ इस मैच में। वुमेन्स वर्ल्ड कप का यह सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया महिलाओं के बीच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 331 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है इस गेम के अंदर और 331 रनों के बाद 7 विकेट्स, 48 ओवर 3 गेंदों के बाद। अब आपको इनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी में अलाना किंग आ गई हैं। अलाना किंग आपको नई बल्लेबाज, 9 गेंदें पहले आई हैं बैटिंग के लिए। इस विश्व कप में इनके नाम एक अर्धशतक शामिल है। एक मैच के दौरान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट गंवा चुकी थी, मूनी ने शतक लगाया था और अलाना किंग ने बहुत कमाल की बैटिंग की थी उस गेम में। राउंड द विकेट से शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर, गेंद को क्रीज के अंदर रह के अलाना किंग ने कट किया। गेंद जो वो बल्ले पर टकरा के सीधा बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में गेंद पहुंची और गेंद बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के हाथ में गेंद पहुंच गई है। रन भागने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा वहां। एक और गेंद थी क्रीज के कोने से, शॉर्ट बॉल के ऊपर अलाना किंग ने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के हाथ में गेंद को खेल दिया है। तो बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है वहां। रन भागने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा वहां। राउंड द विकेट से गेंद, कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट शॉट, डीप कवर बाउंड्री की तरफ, लॉन्ग ऑफ की फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रही हैं लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि गेंद उनको बीट करती हुई निकल गई है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर सीमा रेखा की तरफ और ये 4 रनों के लिए है। तो कदमों का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर शॉट लगाया अलाना किंग ने अंतिम गेंद के ऊपर और एक चौके के साथ पहले 2 गेंदों में 2 6 आए और अंत में दोस्तों एक बाउंड्री आ गई है कदमों का इस्तेमाल करने के बाद। इनसाइड आउट शॉट मार के डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ इस गेंद को पहुंचा के 4 रन बटोर लिए गए। अब पारी का आखिरी ओवर शुरू होने जा रहा है। तो पारी के इस आखिरी ओवर के शुरुआत के ऊपर गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा अपने आखिरी ओवर के शुरुआत के साथ काफी महंगी साबित हुई हैं। अच्छी चीज भारत के लिए यह है कि किम गार्थ जो है वो स्ट्राइक पर हैं, जो कि बड़े बड़े शॉट दोस्तों मार सकती हैं, लेकिन जितनी खतरनाक आपको गार्डनर होती उतनी खतरनाक ये नहीं होंगी। यॉर्कर थी ऑफ स्टंप पर दीप्ति शर्मा की पहली गेंद और दीप्ति शर्मा की इस पहली गेंद यॉर्कर के ऊपर ड्राइव किया जाएगा कवर के फील्डर के हाथों में। रन भागने का इन दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन का मौका। 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट किया
जो टीम का स्कोर है वो है आप लोगों को 336 रन हैं 7 विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। अगली गेंद लेके तैयार हैं, अलाना किंग स्ट्राइक पर मौजूद हैं और अलाना किंग ने दोस्तों अब तक आपको 4 रन 3 गेंदों के ऊपर बनाए हैं। काफी अच्छा प्रदर्शन अलाना किंग की तरफ से रहा है इस गेम में। तो अलाना किंग 3 गेंदों में 4 रन बना के मौजूद हैं, जहां पे अगली गेंद को लेके तैयार हैं दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज और ये दीप्ति शर्मा दोस्तों अपनी गेंदबाजी को जो वो कंटिन्यू कर रही हैं। दीप्ति शर्मा की ये अगली गेंद आ रही है, राउंड द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, स्लॉग स्वीप करने की कोशिश या अपील की जा रही है। अंपायर की तरफ से निर्णय आता हुआ नॉट आउट का और ये रिव्यू ले लिया गया है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद थी, स्लॉग स्वीप करने का यह प्रयास किया गया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में देखा जाएगा तो कोई भी संपर्क नहीं हो पाया और गेंद जो वह सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची है। इन्होंने ये स्लॉग स्वीप करने का प्रयास किया था, ये देखते हैं ये स्लॉग स्वीप कामयाब होता है या फिर नहीं होता है। बहुत ही नजदीकी मामला, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर यह गेंद दीप्ति शर्मा की राउंड द विकेट से डाली गई थी। अल्ट्रा एज में अगर देखा जाएगा तो अलाना किंग मैदान के बाहर जा रही हैं बिना फैसला आए हुए। सू रेडफर्न का यह गलत फैसला था और अब इसी के साथ 336 पे ऑस्ट्रेलिया ने अपना 7वां विकेट भी इसी के साथ गंवा दिया। अलाना किंग आउट हो गई हैं 4 रन बना के इस मुकाबले के अंदर और अलाना किंग के आउट होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया 336 रनों के ऊपर इस मैच के अंदर 8 विकेट के नुकसान पे 49 ओवर और 2 गेंदों की जो वो समाप्ति हो गई है। तो 49 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बना लिए हैं 336 रन और 336 रनों के ऊपर इस मुकाबले के अंदर 8 विकेट्स जा चुकी हैं। तो पारी का ये 50वां ओवर चल रहा है और इस 50वें ओवर की ये 2 और गेंदें जो वो मौजूद नजर आ रही हैं। अगली 2 और गेंदों के ऊपर क्रीज पे मौजूद है बल्लेबाज अलाना किंग स्ट्राइक पर। तो ओवर द विकेट है बैटिंग क्रीज के ऊपर जो मौजूद हैं आप लोगों को नई बल्लेबाज बाएं हाथ की खिलाड़ी सोफी मॉलिनॉक्स हैं। सोफी मॉलिनॉक्स आपको नई बल्लेबाजी के रूप में आ गई हैं बैटिंग के लिए। सोफी मॉलिनॉक्स के लिए इस ओवर की अगली गेंद आती हुई ओवर द विकेट से लेग स्टंप के लाइन पर डाली हुई गेंद बोल्ड कर दिया है। यहाँ तीनों स्टंप्स के ऊपर गेंद थी, सोफी मॉलिनॉक्स को शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आके इस गेंद को बल्लेबाज ने फाइन लेग बाउंड्री के रीजन में गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद जाकर सीधा विकेट के ऊपर टकरा गई है और इसी के साथ 336 पे 9वां विकेट गिरता हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम का 49 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति। सोफी मॉलिनॉक्स बिना कोई रन बनाए अपनी विकेट गंवा के वापस पवेलियन जो वो चली गई हैं इस मैच में। मॉलिनॉक्स के आउट होने के बाद आखिरी विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए आ रही है और ये आपको मेगन शूट आती हुई बैटिंग के अंदर ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से बल्लेबाजी में। तो दाएं हाथ की बल्लेबाज मेगन शूट नंबर 11 की पोजीशन पे बल्लेबाजी करने आ रही हैं इस गेम में। तो मेगन शूट आपको बल्लेबाजी के अंदर तैयार हैं। दाएं हाथ की दीप्ति शर्मा और दीप्ति शर्मा की ये चौथी गेंद आ रही है बल्लेबाजी में। मेगन शूट तैयार हैं पारी के ये 50वें ओवर की चौथी गेंद के ऊपर। राउंड द विकेट से फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर बनाया, दीप्ति शर्मा गेंद के पास पहुंची, डायरेक्ट हिट मार दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रन आउट कर दिया है, ऑल आउट कर दिया इस मैच के अंदर। अंतिम विकेट को रन आउट किया मेगन शूट ने कदमों का इस्तेमाल करने के बाद। गेंद की पिच तक पहुंचने के बाद गेंद को सीधा वाइडिश मिड ऑन की तरफ खेला था। तो वाइडिश मिड ऑन की तरफ दीप्ति शर्मा ने गेंद पकड़कर स्टंप्स में मारा, लेकिन रन आउट नहीं हुई हैं। लाइन के अंदर आ चुका है बल्ला। तो नॉट आउट का निर्णय दिया गया है क्योंकि बल्लेबाज का जो बल्ला था वो लाइन के अंदर आ चुका है। 2 और गेंदें दीप्ति शर्मा के इस ओवर में मौजूद। राउंड द विकेट से गेंद, कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बनाया, लॉन्ग ऑफ के रीजन में गेंद को खेला जाएगा। 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल, गलत एंड पे थ्रो आया और विकेट कीपर ने रन आउट कर दिया है। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले के अंदर हो गई है रन ऑल आउट 337 रनों के ऊपर इस गेम में
आपको बताते चले कि आज के दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने टॉस को जीता था, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस को जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का निर्णय इस मुकाबले में चुना था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मुकाबले के अंदर कुल मिला के बनाए 337 रन और 337 पे ऑस्ट्रेलिया इस मैच के अंदर हो गई है ऑल आउट, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तान अलीसा हीली ने टॉस को जीता था और हीली ने टॉस को जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का निर्णय इस मुकाबले में लिया था। आज जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की टीम, तो ऑस्ट्रेलिया महिलाओं की टीम की तरफ से दोनों ही सलामी बल्लेबाज अलीसा हीली उतरी। हीली ने आपको 5 रनों की पारी 15 गेंदों के ऊपर खेलकर अपनी विकेट गंवा के वापस